अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग लाउंज। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट लिटरेचर्स रोल इन क्वीन विक्टोरिया's टाइम. For this we are going to discuss three things, and that are बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले सबसे हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ी सी जनरल इंट्रो की लिटरेचर्स रोल के हवाले से. तो द विक्टोरियन एज, जो कि हम लोगों ने इन आवर वेरी फर्स्ट वीडियो कहा था कि 1837 टू 1901 है, वो एक ऐसा टाइम था जब रैपिड चेंजेस हो रही थी. मतलब कि मुस्तकिल तौर पर चेंजेस का होना और ज़्यादा पैमाने पर चेंजेस का होना, उसको हम रैपिड कहते हैं कि कॉन्टीन्यूसली और जल्दी जल्दी होते जाना बस चेंजेस. तो इसमें कौन कौन सी चेंजेस थी? इंडस्ट्रियल ग्रोथ, साइंटिफिक डिस्कवरीज, रिलीजियस डिबेट्स एंड सोशल रिफॉर्म्स. देखो, हम लोगों ने पहले भी बात की है कि इन क्वीन विक्टोरिया's टाइम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रही थी. ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने पहले भी बात की, थ्योरी साइंटिफिक डिस्कवरीज हो रही थी, थ्योरीज नई नई बन रही थी, साइंटिफिक न्यू डिफरेंट आइडियाज़ आ रहे थे, नॉलेजेस डिस्कवर हो रहे थे. फिर उसके बाद रिलीजन पर डिबेट्स हुई थी, रिलीजियस डिबेट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो भी होती थी उस टाइम पर, वो हो रही थी. ठीक है, उनको डिस्कस किया गया था. लिटरेचर के रोल में हम लोग यही बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें हुई थी. फिर उसके बाद सोशल रिफॉर्म्स. सोशल रिफॉर्म्स मतलब कि जो सोसाइटी है उसके अंदर जो चीज़ें थी जो गलत थी या फिर जैसे भी था, जो सिचुएशन थी, उसको चेंज किया गया, बेहतर बनाया गया. उसके लिए जो स्ट्रगल्स हो रही थी, उनकी जो है वो जिससे हम कह सकते हैं कि मतलब आवाज़ उठाई गई थी, वो लिटरेचर में ही आवाज़ उठाई गई थी. लिटरेचर के थ्रू जो है वो सोशल रिफॉर्म्स हुए थे. ठीक है, अब यहाँ पर है कि लिटरेचर प्लेड अ क्रूशियल रोल बाय रिफ्लेक्टिंग डिबेट्स, रिफॉर्म्स एंड चेंजेस इन सोसाइटी. लिटरेचर ने जो है एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था सोसाइटी में. किस तरह से कि उसने रिफ्लेक्ट किया था जो डिबेट्स हो रही थी, जिस तरह की भी थी, रिलीजियस थी, नॉलेज से रिलेटेड थी या जैसी भी थी, उन डिबेट्स को रिफ्लेक्ट करके. फिर उसके बाद जो रिफॉर्म्स हो रहे थे, सोशल रिफॉर्म्स थे या फिर कोई भी रिफॉर्म्स जो हो रहे थे, डिस्कवरीज हो रही थी, जो भी था, जो भी चेंजेस आ रहे थे, गुड चेंजेस, उन सब को रिफ्लेक्ट करके. एंड चेंजेस इन द सोसाइटी, जो स्पेसिफिकली सोसाइटी के अंदर चेंजेस आ रहे थे, उनको उसने रिफ्लेक्ट करके, पॉइंट आउट करके जो है अपना रोल प्ले किया था. तो अब हम जो है इसको थोड़ा सा डिटेल में ले जाएंगे. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. पहले से हमारे पास आ जाता है कि जो लिटरेचर का रोल है वो डिबेट्स के हवाले से क्या है. लिटरेचर मिरर्ड द इंटेलेक्चुअल एंड मोरल डिबेट्स ऑफ द टाइम. इंटेलेक्चुअल किसे कहते हैं? इंटेलेक्चुअल होता है आपके नॉलेज से, आपके माइंड से, आपके ब्रेन से रिलेटेड. इंटेलेक्चुअल आपके सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, इंटेलेक्ट जिसे हम कहते हैं, उसके हवाले से है. कि इसके हवाले से डिबेट्स हो रही थी, लाइक नॉलेज के हवाले से, कोई भी डिस्कवरीज जो हो रही थी उनके हवाले से डिबेट्स. एंड व्हाट इज़ मेंट बाय मोरल डिबेट्स. मोरल का मतलब होता है इंसान के इखलाकियात के मुतालिक. लाइक अब यहाँ पर उन्होंने मोरल डिबेट्स का कहा है, तो व्हाट वुड बी द मोरल डिबेट्स. हम लोगों के पास ये एक क्वेश्चन आ जाता है, दिमाग में आता है कि यहाँ पर उसने मोरल डिबेट्स तो कहा है, तो कौन सी मोरल डिबेट्स होंगी? वो मोरल डिबेट्स होंगी लाइक जो होती थी इखलाकियात के हवाले से, हमारे जो सोसाइटी में इनजस्टिस होगा उस टाइम पर उसके हवाले से, या फिर जो अच्छी चीज़ हो रही होगी उसके हवाले से, क्या सही है क्या गलत है उसके हवाले से. ये सारी डिबेट्स आपकी मोरल डिबेट्स में आ जाती हैं. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कहा है की डिबेट वॉज, अब जो एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट फेमस डिबेट थी वो थी साइंस वर्सेस रिलीजन. मैंने आप लोगों को वेरी फर्स्ट वीडियो में ये बताया था, जो हम लोग विक्टोरियन लिटरेचर की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को ये कहा था
कि जो साइंस वर्सेस रिलीजन है, स्पेसिफिकली द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है, जो मिस्टर चार्ल्स डार्विन ने दी थी, उसके हवाले से तो क्वीन विक्टोरिया के टाइम में, जो विक्टोरियन टाइम था, उसमें इसके हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो काम किया गया था। ये एक यूँ कहा जा सकता है कि ये एक बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ थी उस टाइम में, बहुत ही ज़्यादा जो लाइक एक नई चीज़ आई थी, बिल्कुल ही नई चीज़, जिसने जो है जो फिर रिलीजियस बिलीव्स है उनको थोड़ा सा उसने कंफ्यूजिंग बना दिया था कि लाइक जो लोग थे वो उनका जो ट्रेडिशनल बिलीव्स थे, फिर उस पे उनको कन्फ्यूजन थोड़ी सी हो गई थी कि किस तरह से साइंस ये कहती है, लाइक मिस्टर चार्ल्स डार्विन स्पेसिफिकली अगर हम कहें तो वो ये कहते हैं और हमारा जो रिलीजियस बिलीव्स है वो ये कहता है। तो इस वजह से जो है फिर इस पर भी डिबेट्स हुई थी। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, राइटर्स लाइक मैथ्यू आर्नोल्ड एंड अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन expressed the tension between faith and doubt in their poetry. इन्होंने जो पोएम्स राइट की थी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की थी इन मेमोरियन, ये एक थी इनकी एक पोएम थी जिसमें इन्होंने अपने एक फ्रेंड की डेथ के हवाले से जो है वो डिस्कशन की थी। तो वो अभी हमारे कंटेंट में नहीं है कि हम लोगों ने उस पोएम को डिस्कस करना है। मैं आई वॉज जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। तो उसमें जो है उसने जो है क्वेश्चन किया था लाइफ के मीनिंग को, कभी गॉड को क्वेश्चन किया था उसने, उसमें इस तरह का वो थोड़ा सा मिक्सचर था इस चीज़ के हवाले से। तो यही है कि उसने डाउट को डिस्कस किया था, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने जो है अपनी जो वर्क है उसके अंदर फेथ को डिस्कस किया था कि इनके बीच में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो तज़ाद आ रहे हैं फेथ एंड डाउट के दरमियान में, वो किस तरह से हैं, क्या चीज़ें हैं, उन्होंने इन चीज़ों को डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। हमारे इसके अलावा भी तो पॉइंट्स हैं, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। अदरवाइज़ जो है वो वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो, थोड़ी बोरिंग हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।